नेशनल हाईवे 33 रांची टाटा रोड बुंडू प्रखंड के नावाडी मोड़ से एक सड़क गुजरती है और वो सड़क जो है गाबड़िया गांव तक पहुंचती है। और इस गांव तक पहुंचने वाली ये सड़क 10-12 साल पहले बनी थी ये सड़क, लेकिन अब इस सड़क की स्थिति ये है कि यहाँ पे लोगों को दोपहिया वाहन में गुजरना बड़ा दुभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। 4 पहिया वाहन की तो बात ही दूर है, 2 पहिया वाहनों में भी लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे रोड में जो कालीकरण था वो कालीकरण पूरी तरह से उखड़ गया है। अब सिर्फ यहाँ पर वो छोटे छोटे पत्थर, वो मेटल वो नजर आ रहे हैं। और ये देखें, यहाँ पे जो पत्थर जमा हुआ है ये दरअसल न तो बारिश से और न किसी और चीज से जमा हुआ, ये लोग जमा किए हैं। और क्यों जमा किए हैं ये सुनकर भी आप दंग हो जाएंगे। जमा इसलिए इसको किया गया है, रोड से अलग इसलिए किया गया है क्योंकि अगर इस पे गाड़ी फंस जाती है और ये मेटल मारता है गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो सकता है, लोग दुर्घटनाओं से ग्रसित हो सकते हैं। और कई बार ऐसी हुआ है, यहाँ पे कई बार यहाँ देखा गया है कि दुर्घटनाएं हुई है जिससे लोग जो है हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। तो इस तरह से लोगों की जद्दोजहद है, लेकिन किसी की सूद अब तक नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि प्रखंड प्रशासन का पहुंच यहाँ पर प्रतिदिन है। रविवार को छोड़ दें तो तमाम दिन यहाँ प्रखंड प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी रोड के सामने एकदम बिल्कुल सामने जो है पंचायत भवन है, एक स्कूल है। स्कूल में बाहर से मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं। पंचायत भवन में पंचायत सचिव कर्मचारी या फिर ब्लॉक के कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से कहें तो इस रोड के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ऐसी नहीं है। कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायत किया, आसन तक भी गए, प्रशासन तक भी गए, तमाम जगह में पहुंचे, लेकिन बातें वहीं रह गई। अब बताया जाए कि अगर 10 साल पहले, 8 साल पहले, 12 साल पहले अगर कोई सड़क बनती है तो उस सड़क को देखकर उस सड़क के बारे में कोई सूद लेने वाला तो होना चाहिए। क्यों बनाया गया है ग्रामीण कार्य विभाग, क्यों बनाया गया है सड़कों के निर्माण करने वाले ग्रामीण विकास के जो मंत्रालय है वो क्यों बनाया गया है, उनके इंजीनियर क्यों बनाया गया है, यहाँ जो पदाधिकारी बैठते हैं क्यों बैठे हैं, कौन सूद लेगा। और इस सड़क को बनाने वाला संवेदक भी कहाँ है। अगर उसका समय सीमा समाप्त हो गया तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा। लोग यहाँ पे बड़े परेशान हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर इस वक्त इनकी आशा भरी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि आर्या न्यूज झारखंड यहाँ पे पहुंचा है। ये सड़क जो दुर्गम बन चुका है उस सड़क को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इनकी आशा भरी निगाहें ये है कि वो शासन प्रशासन तक पहुंचेगा तो ये सड़क का निर्माण हो जाएगा। और इस सड़क के निर्माण, मरम्मतीकरण, इसको सुदृढ़ीकरण अगर हो जाता है तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। एक भाई ने बताया यहाँ पे कि उनके पिता को प्रतिदिन बुंडू जाना है, मोपेड पे जाते हैं वो, ठीक है, वो 2 पहिया मोपेड होता है, लेकिन कई बार गिरने की स्थिति हुई है, कई बार इंजर्ड हुए हैं। और अंततः भाई ने फैसला किया कि रोज मैं अपने पिता को साथ ले जाऊंगा और साथ वापस करूंगा। ये बताया, ये दुख दर्द है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि यहाँ के गर्भवती महिलाएं होती है तो एम्बुलेंस पहुंचने में काफी देर हो जाती है। और एम्बुलेंस पहुंचने तक ऐसा होता है कि वो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो डेंजर जोन से निकलती है। कभी कभी प्रसव हो भी जाता है। गांव के ये से मतलब जो यहाँ की माताएं होती हैं जो वो सब मिलके उनका प्रसव करा देती हैं, लेकिन एक तरह से अस्पताल में जो कहा जाए कि बढ़िया तरीके से और बगैर किसी जोखिम के यहाँ पर प्रसव होता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। हमारे पीछे एक ऑटो आ रही है और आप देखेंगे उसका चाल, आपको लगेगा, आने दीजिए ऑटो को आने दीजिए, और उसका चाल मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा टाइप से लगेगा कि वो कुछ शराब वराब पी लिया है। उसका पहिया देखिए, पहिया दिखाइए वहां पर, देखिए वो किस तरह से नाच रहा है, नाचता हुआ पहिया। और ये पूरी तरह से जान को जोखिम में डालकर चल रहा है। आप देखें इसको, आप देख सकते हैं पीछे लोग, आगे लोग। अब देखिए कहीं पीछे ना है, थोड़ा दूर से, हाँ, अगर पीछे आ जाए तो खतरा हो सकता है। तो ये स्थिति है, इस तरह से यहाँ पे गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, बड़ी जद्दोजहद जारी है। ये ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे लड़ाई हो रहा है। हाँ, धक्का दे दीजिए, नीचे आ रहा है, धक्का दे दीजिए। तो इस तरह से देखें तो यहाँ सड़क की हालत आप देख सकते हैं, बड़ा बुरा हालत है। आप बने रहिए, पूरी खबर में बने रहिए, इस तरह की बड़ी मजेदार तस्वीरें आप तक होगी।
मजेदार आपके लिए हो सकती है, मजेदार हमारे लिए हो सकती है, लेकिन इस गांव की तकलीफ और दुख दर्द को जो जानता है, जो यहाँ पे झेलता है प्रतिदिन, वही जानता है कि यहाँ का हालत क्या है। जुड़ेंगे हमारे एक भाई से, उनसे बातें करेंगे। आइए बताइए, क्या हाल है आप लोगों का इस सड़क में? सड़क का तो हाल बहुत खराब है। हम लोग जैसे डेली अप डाउन करते हैं, हाँ, गुंडू वगैरह कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब से? ये करीबन हो गया, लगभग 15 साल हो रहा है रोड का। 15 साल हो रहा है। हाँ, 15 साल हो रहा है। उसके बाद रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुआ? रिपेयरिंग के लिए हम लोग बार बार आवेदन दिए हैं, पर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। और पर्सनली हम लोग का एमएलए जो है विकास कुमार मुंडा जी, उनसे भी पर्सनली हम लोग का बात हो चुका है। वो बोले कि बन जाएगा। तो बन जाएगा तो बनेगा, है परेशान है? बनेगा बोलते हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है, जिसके कारण हम लोग को लग रहा है कि बस ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और जब इलेक्शन पहुंचता है तब तो आ जाते हैं, हम लोग को बहुत सारा बातें बताते हैं कि रोड बनेगा। अरे परेशान मत हुए विधायक जी, रोड बना देना। इन लोग बहुत तकलीफ में है। आप समझिए, इस खबर को देख रहे हैं तो रोड इन लोग तकलीफ में है। 15 साल पहले रोड बना था और अब रोड की स्थिति बहुत बुरी है। आपसे आग्रह करेगा आर्यन न्यूज़ झारखंड में पंकज आर्य भी आपसे आग्रह करता हूं कि सड़क की स्थिति बहुत खराब है। आप खुद इस पर स्वतः संज्ञान लीजिए, और ये भाई बता रहे हैं कि आप तक ये लोग पहुंचे थे, तो आप कोशिश करिए कि इसका बन जाए। हाँ, आगे बताइए, क्या क्या तकलीफ होती है इस सड़क से? तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम लोग बाइक से जाते हैं तो ये जो मेटल निकला हुआ है रोड पे, जैसे हम लोग किसी को लेके जाते हैं, डबल रहते हैं या ट्रिपल रहते हैं, तो कोई मेटल में लग जाता है तो हम लोग का चक्का सही ढंग से चल नहीं पाता है, जंपिंग कर जाता है, उसके कारण हम लोग गिर भी जाते हैं। अच्छा, तो विधायक जी से यही कहना है कि हम लोग का रोड जल्दी से जल्दी बना दे, या अन्यथा हम लोग इससे भी आगे और जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो विधायक जी, आप सुनिए इनकी बातों को और समझिए, दर्द को भी समझिए। और एक सज्जन है, उनसे मिलते हैं, ग्रामीण से मिलते हैं। क्या हालत है? मेरा नाम सुनील कुमार मुंडा है, आगरा के रहने वाले हैं। ये हम लोग का एनएच से होती थी, एनएच से गाबड़िया होते हुए लाली तक रोड चल जाती है। फिलहाल में हम लोग का यहाँ प्रसाव हुआ, तो एम्बुलेंस को बुलाया, तो हम लोग एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुँच पाया, यही प्रसाव हुआ। फिर यहाँ से एम्बुलेंस से उठा के हम लोग बुंडू ले गए, इसीलिए हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ और तकलीफ हो रहा है। इसीलिए आने जाने में देखिए, अभी हम लोग के सामने देखिए, सामने ये हालत देखिए, ये ओमनी जा रही है और इस ओमनी में जो है बाजार जाने की तैयारी है शायद, और स्टार्ट बंद होता है और स्टार्ट फिर किया जाता है, और दो लोग पीछे धक्का के लिए भी तैयार होते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दिन भर लगा हुआ है। तो ऐसा किया जाए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 2-4 गार्ड लगा दिया जाए, ताकि वो इस तरह से जो आने जाने वाले लोग हो तो कम से कम उनकी गाड़ियों को धक्का दे दिया जाए। रोड अगर नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन तो ही दिखाई देता है, और शासन प्रशासन से भी यही उम्मीद होगा। हमारे यहाँ के बीडीओ साहिबा हो, हमारे एसडीएम साहब हो, या फिर खुद रांची के डीसी साहब हो, उनसे आग्रह होगा कि रोड बनवा दीजिए, नहीं तो फिर तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा। कुछ लोगों को रखना होगा, ठेल के ले जाए, ढो के ले जाए, घोड़ा से ले जाए। घोड़ा भी चलता है कई जगहों में, घोड़ा पे बैठ के लोग जाते हैं। अगर वही दिन देखना था तो फिर झारखंड क्यों बनाए थे हम लोग? झारखंड बनाने का, झारखंड का सपना का कोई तो उद्देश्य था। क्यों झारखंड बनाया गया था? भगवान बिरसा मुंडा ने क्यों लड़ाई लड़ी थी? देश की आजादी के लिए आहुति दे दिया उन्होंने। हर आज उन्हीं के लोग, उन्हीं के समुदाय के लोग, उनकी धरती के लोग एक अद्भुत सड़क में, उस सड़क के लिए तरस रहे हैं। सड़क तो बन गई है, लेकिन सड़क 15 साल से वैसी स्थिति में। अब बताइए, किसी का भी रिटायरमेंट का समय होता है कि नहीं होता है? होता है ना? बताइए, होता है कि नहीं? आइए आप बताइए, इधर आइए, इधर आइए। रिटायरमेंट होता है कि नहीं? होता है ना? रिटायरमेंट होता है। पढ़ाई किया आप? पढ़ाई की। कितना पढ़ाई किया? इंटर तक। नौकरी हुई है? नहीं है। नौकरी का तो इस सरकार में होगी नहीं करेगा। अच्छा, नहीं, सब आदमी होगा। अच्छा, ये बताइए, आपका गांव में तो कोई मास्टर साहब होंगे? मास्टर यहाँ एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? बड़ा मास्टर है में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। अच्छा, चलिए मुद्दा को आगे नहीं ले जाते हैं। हम सिर्फ इतना पूछते हैं, आप जानते हैं जिस मास्टर से आप पढ़े हैं उस मास्टर की विदाई कभी न कभी होगी कि नहीं होगी? तो इस सड़क का विदाई क्यों नहीं होना चाहिए? इसका भी होना चाहिए। 15 साल तो बहुत होता है एक सड़क। वैसे हम सुने हैं कि 5 साल में रिपेयरिंग होता है। 5 साल में रिपेयरिंग होता है। हुआ नहीं। तो यहाँ तो 10-15 साल गुजर गया। रास्ता इतना खराब है कि जो हमारा माता बहने हैं, उसका जो गर्भवती महिला, एम्बुलेंस आने में भी काफी समय लग जाता है। ऐसे जब रास्ता ठीक था
तो फोन करने के बाद मैंने आधा घंटा लगभग में पहुंच जाता था। अभी 1 घंटा तक देरी होने की वजह से ये 20 दिन पहले ये घर में ही हो गया। अच्छा, तो घर में ही हो गया। हाँ, तो आपने सुना एक युवा है जो कि बातों को रख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, एम्बुलेंस को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं। अब मुख्यमंत्री जी एक सवाल होगा हमारा आपसे, अब बताइए, राजनीति में तो रिटायरमेंट बहुत कम ही लोग लेते हैं, अगर उम्र हो जाए तो रिटायरमेंट होती है, या फिर मौत हो जाए, निधन हो जाए तो फिर वो चले जाते हैं। फिर राजनीति में रिटायरमेंट बहुत कम लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि वहाँ की बात ही कुछ अलग होती है। सड़क की भी रिटायरमेंट होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण सड़क है ये, बहुत ज्यादा कीमत से तो नहीं बना है ये सड़क, कितना दिन टिकेगा? 15 साल हो गए इस सड़क को, एक बार दोबारा कोई झांकने नहीं आया, देखने नहीं आया इस सड़क को। इस सड़क पे कालीकरण हो गई, फिर वहीं से लोग लौट गए वापस, इंजीनियर साहब लौट के अपने घर में एसी में बड़े आराम से हैं, संवेदक साहब भी बड़े मजे से हैं, और सबकी जो है लूटपाट तो जारी है, उसके कहना नहीं, वो बात ही अलग होगी। लेकिन ये बताइए कि सड़क का रिटायरमेंट कब होगा, सवाल यही है। रिटायरमेंट है तो फिर से यहाँ पर नई नियुक्ति होनी चाहिए, नई सड़क बननी चाहिए, या फिर इसी सड़क को दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। अब कुछ और लोग से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। हम लोग जुड़ते हैं यहाँ पे। आप लोग काहे बैठे हैं इतना लोग यहाँ पे, बताइए काहे बैठे हैं, क्या दिक्कत है आप लोग को? सबे बोलिए के साथ, क्या दिक्कत है? रोड का दिक्कत है, रोड में क्या हुआ है? आने जाने के लिए सुविधा नहीं हो रही। सुविधा नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग यहाँ से? यहाँ से बुंडू, हाँ, और रांची। हाँ, अच्छा, बुंडू रांची जाते हैं, हाँ, तो दिक्कत होता है रोज। दिक्कत होता है। आप लोग का बाजार कहाँ है, बाजार कहाँ करते हैं? तो बुंडू और टाइमरा जाते हैं। बुंडू और टाइमरा जाते हैं। अच्छा, नवाडी भी जाते हैं। सब्जी उब्जी के लिए आप लोग का जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, सब कहाँ से आता है? बुंडू से, सब बुंडू से आता है। तो कैसे आप लोग लाते हैं सब, इस सड़क में कैसे आता है? अभी तो देखिए 2 गाड़ी गुजर रही थी, बड़ा ठेल ठाल के जा रहा, बहुत दिक्कत से आना जाना करते बहुत दिक्कत से आता है। गिर जाते हैं, कभी कभी रोड में भी गिर जाते हैं। सुनिए भाई, इतनी तकलीफ है यहाँ पे। किसान भाई लोग रहते हैं गांव में, ज्यादातर किसानी ही होती है, नौकरी पेशा तो किसी के पास है नहीं, बिजनेस भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे किसानी को देखते हुए आने वाला समय, किसानी का समय है ना, खेती करिएगा ना आप लोग? हाँ, खेती करेंगे। खेती कब से होगा शुरू? बारिश तो हो गया, हो रहा है अभी शुरुआत, बीज झिट रहे हैं। अच्छा, बीज ला रहे हैं, कहाँ से लाते हैं बीज? बुंडू, बुंडू से। बुंडू से तो जाना है बुंडू, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? हाँ, बुंडू मेन मार्केट है, बुंडू जाना है, लेकिन जाना है वही उबड़ खाबड़ रोड में, उबड़ खाबड़, हाँ, यही रास्ता में आना जाना, खतरा मोल कर जाना है। हाँ। कभी बाइक से गिर गए तो पैर तो चिल्ला ही हम 2 बार ये बाइक से गिरे हैं। 2 बार बाइक से गिर गए हैं। अब देखिए इस यहाँ से कहानी है बहुत सामने आएगी, तो निश्चित तौर पे आग्रह करेंगे शासन प्रशासन से, देखिए जरा भाई, बड़ा तकलीफ में है गावड़िया के लोग। इस सड़क पे नवाडी से लेके गबड़िया तक बहुत दिक्कत है। तो बने नहीं तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू के गबड़िया से, और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से। वो वही धरती है जो क्रांति की धरती है, वो वही धरती है जहाँ से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ये वही धरती है जहाँ से देश की आजादी में लोगों ने अपने खून बहाया है। उसी धरती पे आज लोग कितना परेशान है, और आज वही दिन है, दिन याद करिए, आज 30 जून है। पता है 30 जून को क्या हुआ था? देश की आजादी की सबसे बड़े लड़ाई से भी पहले एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10,000 संथाली ट्राइबल आदिवासी भाइयों ने अपनी जान गंवाई थी, और उस हूल दिवस में जरा इस तकलीफ को देख लीजिए। बड़ा मुश्किल से झारखंड बना है, ऐसे ही झारखंड नहीं बना है। झारखंड के लिए बड़ी क्रांति रही है। लोग सिद्धू कानू, चांद, भैरव, फूलो झानो ने अपनी जान गंवाई थी। आज उसी दिन पे संकल्प लीजिए मुख्यमंत्री जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो संकल्प लीजिए कि ये रोड बन जाएगा। संकल्प लीजिए यहाँ के सांसद महोदय, संकल्प लीजिए यहाँ के विधायक महोदय, संकल्प लीजिए यहाँ के एसडीएम महोदय, संकल्प लीजिए यहाँ के डीसी महोदय, संकल्प लीजिए यहाँ के वीडियो महोदय कि इस सड़क को आप बनवाइएगा। बहुत तकलीफ में है लोग, मैं खुद पसीना पसीना हो गया हूँ। इस समय मैं इस सड़क से आ रहा था, बड़ी मुश्किल से आया, मेरी गाड़ी को छोड़ना पड़ा, बाइक से पहुंचा। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है विनेश्वरी देवी। कहाँ जा रहे हैं? हम अभी क्लस्टर मीटिंग जा रहे हैं। हम पंचायत के सही साथी हैं और गांव का भी देखते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर तो गर्भवती और गर्भवती महिला के लिए हम लोग काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में। उसके बाद जो हम लोग का परसों का समय होता है, गर्भवती महिला का परसों पीड़ा शुरू होता है, तो हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं।
जैसे कि पहले हम लोग का रोड अच्छा था, उस समय हम लोग का आधा घंटा में पहुंच जा रहे थे। लेकिन आजकल हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं तो हम लोग का जल्दी नहीं पहुंचता है, उसके कारण में हम लोग का घर में होम डिलीवरी हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप साइकिल चलाने के लिए, पकड़ने के लिए? नहीं, हम तो साइकिल डेली साइकिल में ही जा रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत दिक्कत होता है। चला के कहीं नहीं जा रहे, बैठ के कहीं नहीं जा रहे? तो ऐसा में तो गिर जाएंगे तो फिर। अरे गिर जाइएगा। हाँ? तो आप तो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं तो बोलते नहीं किसी को? लोग तो आना जाना रहता होगा। हाँ बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोले थे, लेकिन बनेगा बनेगा बोल के आज 7 महीना हो गया, लेकिन आज से नहीं बना है। 7 महीना? हाँ, वोट हो के 7 महीने हो गया। तो वोट की बात कर रहे हैं, रोड कब बना था? रोड तो हम लोग का पहले बना था, बहुत पहले। हाँ लगभग 2015 आसपास में था। अच्छा उस समय। चलिए ठीक है, जाइए, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, गिरिएगा नहीं, खेल के ही जाइए। लेकिन क्या नाम है? मेरा रामानुज मुंडा। क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत तो देखिए, हम लोग का यहाँ रोड आज 15 साल हो गया, पहले बना था, पूरा गड्ढा हो गया है, सब ये जो पोल्डर है, मेटल उटल सब उखड़ जाता है। तो हम लोग चुनते हैं साप्ताहिक ड्यूटी वाला, सप्ताह में हम लोग का एक बार ड्यूटी होता है, और साप्ताहिक लोग जंगल ड्यूटी के बदले रोड ड्यूटी करते हैं। और यहाँ समस्या रहा, विधायक का तो बनाए विकास कुमार मुंडा नाम है, लेकिन रोड तो विकास हो गया हम लोग का। तो भाई रोडवा तो बनाए थे ना? नहीं, वही तो विकास हो गया है। तो रोड तो बनेगा तो उखड़ेगा ही ना? कैसे उखड़ेगा सर, ये तो रिपेयरिंग करना पड़ेगा ना। कितना साल? 15 साल बोल रहे तो उखड़ेगा ही, रिटायरमेंट होता है। हाँ, तो फिर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, विधायक जी बोल देंगे, विधायक जी जरूर बनाएंगे। तो बनाएंगे, तो आश्वासन हम लोग को देते रहे, 4-5 साल हो गए, लिखित देते देते हम लोग भी थक गए हैं। अगर वो पेपर से जो हम लोग देते हैं एप्लीकेशन, वो पेपर से गड्ढा सब दे देंगे ना, भर जाता। अच्छा, सप्ताह में बार बार जाते हैं, बैठक होती है सप्ताह में, 15 दिन में जाते हैं। अरे इस बार सरकार मजबूत है, हो जाएगा इस बार। वो तो बोलते हैं ये सरकार ऊपर से नीचे मेरा ही है, जब चाहेंगे सब बन जाएगा। हाँ तो बन जाएगा, काहे परेशान हो रहे? कहाँ बना है? अब 4 साल बीत गया। आज देख लेंगे वो खबर, उसके बाद बनेगा। ठीक है, बताइए क्या दिक्कत है? रोड का दिक्कत है सर। रोड का दिक्कत है? आने जाने में बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कब सड़क बना था ये? आपका 13-14 में बना था। तो बनवा दीजिए रोड, आप काहे नहीं बनवा रहे? तो फंड मेरे पास तो फंड नहीं है। वार्ड मेंबर है, आप बैठते हैं ब्लॉक में जाके, कैसे नहीं कर सकते? विधायक के पास फंड होगा शायद, बनाएंगे तो ना। कितना बोलते हैं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तो है ही, बोले हुए हैं, नहीं आपको भी तो जिम्मेवारी मिला है। अच्छा, वो लोग को भी बोले हैं, नहीं बोले हैं, ऐसी बात नहीं। आप जाइए, बोलिए, फिर एक बार बोलना पड़ेगा, आप उसी के लिए हैं। नहीं, कई बार वार्ड मेंबर बने हैं मतलब का इन लोग का नेता है आप? नहीं, तो फिर बोलना होगा ना। नहीं बोले हैं उनको, नहीं बोले हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार गए हैं हम विधायक के पास। अच्छा, ये रोड का टूटने का कारण क्या है, ये बताइए तो हमको। रोड टूटने का कारण तो गाड़ी का आना जाना है। गाड़ी का आना जाना। 15 साल हो भी गया रोड। हाँ, हो गया 15 साल। ग्रामीण रोड बहुत मजबूत बनता भी नहीं है। हाँ, उतना मजबूत नहीं बनाता। पहाड़ी क्षेत्र भी है। हाँ। बारिश की वजह से भी खराब होती है रोड। जी। क्या नाम हुआ आपका? सुखलाल मुंडा। कहाँ जा रहे हैं? चावल लेने जा रहे हैं। कहाँ चावल लेने जा रहे हैं? घगरा बेड़ा। कौन गांव है आपका? किताबेड़ा। इस रोड से होकर गुजरते हैं आप लोग? हाँ। क्या स्थिति है रोड का? स्थिति तो देखिए जरा, बहुत खराब है। बहुत खराब है। फिर भी एक आदमी बैठा के चल रहे, उनका ऐसे ही चेहरा डैमेज लग रहा है। हाँ, डैमेज है। गिर जाइएगा तो? रास्ता ऐसे ही है तो चलना तो पड़ेगा ही ना। चलना पड़ेगा ही ना, मजबूरी है। हाँ। क्या बोलिएगा, रोड बनना चाहिए? बनना चाहिए। कब से ऐसा हालत है यहाँ पे? दिन तो बहुत हो गया। बहुत दिन हो गया। बरसात में और दिक्कत हो जाता है। हाँ, दिक्कत हो जाता है। ठीक। कहाँ जा रहे हैं? बोंडो जा रहे हैं, धान लेने। धान लेने जा रहे हैं? जी। धान लगाइएगा? जी। धान का मौसम जो आ गया। अच्छा, मौसम आ गया। कौन गांव से? किताबेड़ा। ये रोड से डेली चढ़ते हैं क्या? जी। कहाँ कहाँ जाते हैं इधर से? कहीं भी रास्ता एक ही है तो एक ही रास्ता है। हाँ। माने हाईवे में जाने का ही रास्ता है। जी। क्या तकलीफ हो रहा है रोड में? बहुत ज्यादा। इतना हैवी बाइक है, क्या तकलीफ होगा? उड़ जाएगा। हवा में थोड़ी ना उड़ेगा बाइक, जमीन में ही रहेगा ना। जमीन में रहेगा। बाइक का सर्विसिंग कब कब करवाते हैं? जब सर्विसिंग टाइम पहुंचता है उस टाइम। टाइम से पहले नहीं होता है सर्विसिंग? टाइम से पहले होता है। चलिए ठीक है, क्या नाम बताए? माधव मुंडा। कहाँ जा रहे हैं? भाई बुंडू जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? किताबेड़ा से।
क्या करने जा रहे हैं बुंडू? अभी इनको पहुंचाना है रूम में, पढ़ाई करता है, हम भी पढ़ाई करते हैं बुंडू में। बुंडू में पढ़ाई करते जी हैं? हाँ, डेली आना जाना है? डेली आना जाना है। तो स्कूटी में जा रहे हैं, तकलीफ नहीं हो रहा है? तकलीफ होता है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, रास्ता देख रहे हैं, जर्जर हुआ है, वैसे ही जाना पड़ता है। एक ही रास्ता है बुंडू जाने के लिए। कितना दिन से तकलीफ झेल रहे हैं? तकलीफ जब हम जितना मतलब अभी बड़ा हुए हैं तब तक तो इधर ऐसे ही। ओह अच्छा, जब से होश संभाले यही देख रहे हैं? हाँ, यही देख रहे हैं हम। क्या कहिएगा, बन जाना चाहिए रोड? बन जाना चाहिए। फिर क्या नाम हुआ आपका? महावीर मुंडा। महावीर मुंडा। जी। इस सड़क में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे हैं घाटी में, और ये नावाडी और गबड़िया सड़क के बीच का ये घाटी है। तस्वीरों में आप देखिए यही घाटी है, और इसी घाटी में अभी हम लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि कहते हैं ना, धरती में कोई भी काम बेकार नहीं जाता है, और आज समझ में आ गया है। समझ में इसलिए आ गया है क्योंकि ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर क्यों जमा किया गया है वो आपको बताएंगे, सामने हमारे दादाजी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी जब हम लोग थक गए तो इसी पत्थर का सहारा लिए और इसी पत्थर पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं और थकान मिटा रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। लेकिन इसी बीच थोड़ा वार्तालाप भी कर ले रहे हैं सड़क के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामेश्वर मुंडा है। रामेश्वर मुंडा है, गांव गबड़िया ही है? गबड़िया का है। तो ये पत्थर सब क्या जमा किया है? ये तो गाड़ी चला रोड में मैंने निकला हुआ है, इसलिए किनारे कर दिया बीच बीच के उसको। गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, इसलिए जो किनारे कर दिया। किनारे कर दिया चुन चुन के। मेरा और आपका काम आ गया। अभी हम लोग थक गए तो बैठने का काम आ गया। काम तो ये बैठने का काम का तो नहीं है, फिर भी वैसे अभी आ गया काम, समझे ना? क्या हुआ, सड़क काहे खराब हो गया इतना? इसको मैंने एक बार बना, इसके बाद मरम्मतें नहीं किया जा रहा है, इसलिए खराब हो रहा है। अच्छा, और माल मटेरियल। अच्छा आप ये बताइए, सब कोई सड़क के बारे में बहुत कुछ बताया, हम आपसे दूसरा बात पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सड़क कितना दिन बाद बना था? ये करीब हो गया 10-15 साल। नहीं वो चीज हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि उससे पहले कब सड़क बना था? पहले तो करीब हो गया 25-30 साल हो गए, उससे पहले का नहीं है। अच्छा 25-30 साल पहले नहीं था सड़क, उसके बाद बना। अच्छा, आपने सुना कि किस तरह से बता रहे कितने दिनों बाद सड़क मिली थी। आप सोच सकते हैं, याद होगा वो दशरथ मांझी का काम, पहाड़ों को काट कर सड़क बनाए थे, कितनी खुशी थी। वैसे ही खुशी होती है जब आजादी के बाद कई ऐसे गांव सोच रहे थे कि हमारे गांव के में जो है सड़क आएगी और हम लोग मुख्य पथ से, बाजार से जुड़ेंगे, ठीक है, शहरों से जुड़ेंगे। और इसी बीच में गबड़िया गांव को भी सड़क मिलती है, खुशी तो एकदम था। और उस टाइम में इनका उम्र ठीक ठाक रहा होगा, तंदुरुस्त रहे होंगे, अभी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो सोचिए खुशी थी। लेकिन अब खुशी वो ना, वो काफूर हो गया है, वो खुशी खत्म होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ जो सड़क है वो सड़क का हालत बेहाल है, और इस बेहाल सड़क में लोग मजबूर इस बात के लिए हैं कि ग्राम सभा लगता है तो लोग ये फैसला लेते हैं कि इस सड़क में जो मेटल है, जो ये पत्थर, इन्हें मेटल कहा जाता है, ये पत्थर जो है, ये पत्थरों को चुन कर निकालेंगे ताकि किसी का पैर में नहीं लगेगा, किसी की गाड़ी में नहीं लगेगी, और गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट नहीं करेगा, लोग इंजर्ड नहीं होंगे, ये घायल नहीं होंगे। इसको लेकर जद्दोजहद होती है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ है इस सड़क में। क्या हुआ था, आप बता रहे थे अभी इस जगह पे आप? मेरा नाम विमल मुंडा हुआ। हाँ। गबड़िया टोला सरजमकेर के मैं हूँ। हाँ। कल मैं घाघरापेड़ा, हम लोग का कोटा दुकान है। हाँ। चावल लेने हम गए थे। हाँ। शाम को जब उधर से लौट रहे थे तो हम जैसे ही जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पहुँचे, और रोड तो आप देख रहे होंगे कि इतना खराब है। हम बहुत मुश्किल से यहाँ से नीचे तक उतरे हैं, गिरते गिरते बचे हैं, कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार से इस सड़क की हालत है। क्या चीज में आए थे आप? मेरा एक पुराना स्प्लेंडर बाइक है, कम से कम 14-15 साल की है। अच्छा। मेरे गाड़ी भी बूढ़ा हो गया, हम भी बूढ़ा हो गए, तो राशन लेने के लिए गए थे, तो आने के क्रम में ये तो आप बुड़बकी काम करते हैं ना, क्या जरूरत है आपको स्प्लेंडर चलना? ट्रैक्टर खरीदिए, ट्रैक्टर का रोड है। देखिए सर, ट्रैक्टर में चलिए। हम ट्रैक्टर चलाने लायक आदमी नहीं, हम गरीब आदमी में कहाँ से ट्रैक्टर तो चलाने सब रोड में तो ट्रैक्टर ही नहीं चलेगा। हाँ सर, ट्रैक्टर तो चलेगा, लेकिन तो कहाँ से जुगाड़ होगा और खरीदेंगे। हम आपको, आपका चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वोट जब पहुंचता है
तो नेता कार्यकर्ता हमारे गांव में घूम घूम कर बोलते हैं। बहुत नेता नजर आ रहे थे इस बार। हाँ तो बहुत आए हैं सर, हमारे विधानसभा में भी लोकसभा में भी बड़ी नेता। मुचरा मुंडा भी हमारे सांसद वो भी आए थे, कालीचरण मुंडा। हाँ कालीचरण मुंडा जी। और हमारे माननीय विधायक रमेश सिंह मुंडा वो भी आए थे हमारे गाँव तक। विकास मुंडा जी वो भी गाँव तक आए थे। मैंने वो लोग पहले आए थे, उसके बाद चुनाव होने के पहले। और वो लोग आश्वासन दे के गए हैं कि आपके इधर हम देख रहे हैं कि अन्य आगमन की बहुत असुविधा है। और एक चीज आपको पूछेंगे, ये दोनों सांसद विधायक के अलावा भी कोई नेता आए थे? वैसा तो बहुत आए थे। उन लोग को भी ध्यान देना होगा। अभी अगर जनता परेशान है, जनता तकलीफ में है, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास पावर नहीं है, तो आप कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं ना। कौन सा बिल में सोए हुए हैं आप? देखिए हम लोग वो लोग आश्वासन दे के चलते हैं, तो हम लोग मजबूर होके चलो भाई सब बना देंगे। ये लोग वो लोग बोल के जाते हैं कि आप लोग वोट दीजिए, जैसे परिणाम आता है उसके बाद हम लोग तुरंत कर देंगे। लेकिन आज तक हमारे माननीय विधायक हमारे सांसद कालीचरण मुंडा जी कहाँ सोए हुए हैं अभी तक तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। चलिए आप उनके सोने की बात कर, हम दूसरी बात कर रहे हैं। चलिए इन दोनों की बात करते हैं। सांसद महोदय विधायक महोदय तो पावर में है, ठीक है, पावर में है, उनको काम भी करना चाहिए। और अगर ये खबर देखेंगे तो ऐसी मेरी भी आशा है कि वो काम करेंगे। लेकिन हम उन लोगों को भी बेनकाब करना चाहेंगे जो चुनाव के ठीक पहले आते हैं, विभिन्न प्रकार का छाप लेके आते हैं, विभिन्न प्रकार का दल लेकर आते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता लेके आते हैं, और ठीक चुनाव से 1 महीना पहले जो है, आप कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक एकदम 6 महीना पहले वो जागते हैं, कुंभकर्ण की निंद्रा होती है। और उससे उन लोगों को वोट चाहिए, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, जनप्रतिनिधि बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है। लेकिन ये समझिए कि इस तरह से गांव वाले का तकलीफ में आवाज कौन उठाएगा? सिर्फ हम बचे हैं आवाज उठाने के लिए। आप लोग कहाँ सोइएगा? वोट आप ही को लेना है, हम लोग को वोट नहीं लेना है। आपको वोट लेना है, आपको जनप्रतिनिधि बनना है। जनता के साथ खड़े रहिए, जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहिए, जनता के लिए आंदोलन करिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए, तभी आप वोट का अधिकार है। वरना चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं आप लोगों को चुनाव लड़ने का। क्या जरूरत है जी 17 लोग चुनाव लड़ेंगे विधायक का? क्या जरूरत है? सांसद में 5-7 लोग खड़े हो जाएंगे, एक आदमी बनेगा? आप लोग लड़ाई लड़िएगा तब तो जमीन में आपको वोट मिलेगा। बाद में वही होगा 2500, 2700, 2800, 25,000, 15,000 में सिमट जाइएगा। सब ट्राइबल है ना आप लोग, सब आदिवासी हैं। ये क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे कोई दूसरा लोग तो चुनाव लड़ नहीं सकता है। आप लड़िएगा, आपको लड़ना है। अभी कहाँ है आप लोग? आइए यहाँ पर गबड़िया का रोड देखिए, थोड़ा मजा लीजिए। 4 चक्का वाहन में चलते हैं ना, आइए देखिए यहाँ पर रोड का क्या स्थिति है, तब पता चलेगा। कुछ नहीं तो दबाव बनाइए, जो पावर में है दबाव बनाइए, सरकार में जो उस पर दबाव बनाइए, स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाइए, तब न काम होगा। ऐसे ही काम होगा। वोट के समय नजर मत आइएगा, तो 6 महीना पहले नजर आने से कोई फायदा नहीं है। तो वही हाल हमेशा होता रहेगा, हार पे हार होते रहेगा। ठीक है, विधायक जी के बारे में तो बोला ही जा रहा, सांसद जी के बारे में बोला ही जा रहा, उनको काम भी करना चाहिए, कर्तव्य है उनका, ये जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य है उनका, उनको कर्तव्य के काम करना है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं या शासन में बैठे हुए प्रशासन के लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें कौन जगाएगा? जगाने का काम आपको है, आईना दिखाने का काम आपको है, नजर से नजर मिला के काम है आपको। अगर कोई मान के चलिए आपको 500 वोट दिया है, मान लेते हैं 500 वोट दिया, हालांकि विधानसभा में ज्यादातर लोगों के 4,000, 5,000, 2,000 वोट लाए, वो 2,000 आदमी का काम कौन करेगा जी? सवाल है कि नहीं? उस 2,000 आदमी के लिए खड़े हो जाइए। इस गबड़िया से आपको एक भी तो वोट मिला होगा ना, तो एक आदमी चलने में दिक्कत हो रहा है उसको, आप कहाँ से हुए हैं? मैंने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं, पूरी खबर में आप देखिए किस तरह से गबड़िया के लोग आज जो है सड़क के लिए बहुत परेशान। आज हूल दिवस है, ये क्रांति का स्वरूप माना जाता है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो और 10,000 से अधिक संथाली भाइयों ने अपनी जानें गंवाई थी। क्रांति की शुरुआत हुई थी। देश में हूल दिवस बड़े प्यार से मनाया जाता है। लोग शहीदों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। कई नेता माथा टेकते हैं, जाते हैं भोगनाडीह के उस जगह पर, उस पवित्र स्थल पर, और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हूल दिवस सिर्फ श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए है? क्या फूल चढ़ाने के लिए है? या उन शहीदों को याद करके उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है? ये हूल दिवस में जरा सोचिएगा। ये गबड़िया गांव एक आदिवासी गांव है, ये आदिवासी बहुल गांव है, यहाँ पर आदिवासी भाई रहते हैं। और जरा सोचिए, हमारे वो शहीद क्या ऐसा ही सपना देखे थे? इसी सपने के लिए आज का दिन को चुना गया था। हजारों की आबादी वाला बुड्डू का गबड़िया गांव एक आदिवासी बहुल गांव है।
इस गांव में किस तरह से एक सड़क ने सबको सता के रखा है, किस तरह से वो दर्द झेल रहे हैं। जरा आप इन पांवों को देखिए, किस तरह से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हुए, कटीले रास्ते से होते हुए वो आगे गुजर रहे हैं। ये जंगल के अंदर एक सड़क था जो उम्मीद बनकर आया था, लेकिन अब ये उम्मीद पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। और बात तब हद हो जाती है जब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आखिर कब तक दर्द झेलेंगे हमारे आदिवासी भाई। जय हिंद।